दिखा देंगे। पूरे 7 रंग ना हो घाटा पालांगे कोलों से ये वाला ये जा रहा है जी ऊपर की तरफ। ये देखिए जरा अंडा बॉयल होगा कि नहीं सच सच बताएंगे हम आपको। अभी तो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है डेवलपमेंट कर दी है। जंक्शन का बना हुआ है एक जी मुजस्मा टाइप माउंटेन। अब हम कहाँ गए? बाय बाय मार्को, बाय बाय। बर्फ नजर आए तो अब ये 4x4 गियर आगे लगाना है और 2 पे कर 13,000 रुपये यहाँ से सतरंगी और सारा वहाँ साथ लैंडिंग भी वो इस पानी में गया है और उसके बाद दोबारा कभी हमें उसने क्या कहते हैं झलक नहीं दिखाई और गायब हो गया है पत्थरों के अंदर। मेरे तो आंसू ही अटके थे। मेरे भी के सांस आंसू मेरे आँख में आके अटके। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक जी। एक जीबी सीरीज़ की जो पार्ट 4 वीडियो है उसमें हम हाज़िर हैं दोबारा से जी। एक बार हमने फेरी मेडोज़ किया था, उसकी 3 पार्ट्स जो लग चुके हैं जीबी सीरीज़ के हमारे। और अभी जो है कहाँ पे खड़े हैं? फेरी मेडोज़ का जहाँ से रास्ता जा रहा है जी, ये ऊपर रास्ता जा रहा है फेरी मेडोज़ का। अभी हम रायकोट ब्रिज पे हैं, पीछे हमारे जो है ब्रिज है रायकोट। और अभी जो हमारा सफ़र है आगे की तरफ जारी है। कहाँ जाएंगे आज हम बताएंगे बच्चे। सतरंगी झील देखना। हाँ अभी हम जा रहे हैं आगे क्रॉस करके गिलगित को तो जाएंगे नलतर वैली में। इस जो टूर में है 2 चीज़ें चेंज हैं। वो क्या है जी? मौसम और गाड़ी। मौसम और गाड़ी। हम जब पहले आए थे तब था जून जुलाई और अभी चल रहा है विंटर। अभी है जनवरी की आज तकरीबन 13 तारीख और गाड़ी चेंज है। गाड़ी कौन सी बच्चों वो दिखाते हैं दूसरी साइड से। सरफ शहजादी आई आज हमारी सरफ शहजादी गाड़ी आई है जी इस टूर पे। और इसमें जो वीडियो है हमने स्टार्टिंग तो यहीं से आपको दिखाई, इसलिए कि जीबी सीरीज़ हमने यहीं पे एंड की थी। पार्ट 3 एपिसोड 3 जो था जीबी सीरीज़ का। तो आज हमारा सफ़र बेसिकली हो रहा है चलास से स्टार्ट। हम रात को चलास पहुंचे थे तो चलते हैं वापस चलास और वीडियोस करते हैं स्टार्ट। आप बताएंगे इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं बेटा? हम लोग इस वक्त चलास में खड़े हैं और इस वक्त हम चलास में खड़े हैं और चलास से जो आज का हमारा जी ट्रैवल है वो हम करेंगे कहाँ पे? नलतर वैली जाएंगे। और अभी हमने नाश्ता करना है, वो रास्ते में अपना बनाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नलतर वैली में आज कुछ स्नोफॉल का स्पेल का कुछ चांस है लाइव, वो मिल गई तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और आज का सफ़र करते हैं स्टार्ट। और गाड़ी है हमारी रेडी, सब लोग नहा धोकर तैयार होकर आ चुके हैं। आप मुझे 7 रंगी झील दिखा देंगे? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इसमें 7 रंग होंगे? पूरे 7 रंग ना हो घाटा पालांगे कोलों से ਤੁਹਾਨੂੰ 7 रंग ਤੁਹਾਨੂੰ 7 रंग पूरे वहां चले। आजा बैठ। तो चलास से जो है सफ़र स्टार्ट हो चुका है और अभी इंशाल्लाह जो है चलास सिटी में हम। और इसके बाद जो है ना हम जाएंगे, रास्ते में आती है 3 माउंटेन जंक्शन और वहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट करेंगे। रास्ते में मेरे ख्याल में वो नागा पर्वत का व्यू पॉइंट आएगा, वो देखेंगे। उसके बाद जनाब जैसे जैसे जो भी है रास्ते में पॉइंट इंशाल्लाह वो तो एक्सप्लोर करते ही जाएंगे हम। लेकिन साथ में जो है एंड पे जो आज हमारी नाइट है वो हम आपको जो भी बता देते हैं कि वो नलतर में ही ठहरेंगे। बादल हल्के हल्के आ रहे हैं लेकिन आज का जो वेदर मेरे पास आ रहा था, जो मैं गुजरांवाला से चेक करके आया था, उसमें तो था कि मे बी आज जो है ना नलतर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का जो है समा है, मौसम है। लेकिन अभी कोई चांस इतना ख़ास नहीं नज़र आ रहा। तो अभी देखते हैं माशाल्लाह। अभी सुबह के तकरीबन जी 8 बजे 8:30 हो चुके हैं। हम चलास को कर रहे हैं बाय बाय। निकले फिर ओके चलास गुड बाय। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जहां से कभी अगर जून जुलाई में आए तो बाबूसर टॉप से हम आते हैं और सीधे गुजर जाते हैं। ये है जी बाबूसर टॉप का रास्ता, ये वाला ये जा रहा है जी ऊपर की तरफ। खैर अभी तो हम जा रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे, तो बस सीधे सीधे जाएंगे। अभी गिलगित के लिए हमें सीधे ही जाना होगा, तो सीधे सीधे सफ़र जारी रखते हैं। देखिए पानी कितना साफ है आजकल। आजकल तो ये दरिया का पानी भी ऐसे जैसे क्रिस्टल वाटर है, नहीं तो अक्सर ही हमें जो मिलता है वो ये दरिया जो है इसका सीन तो बेचारे का गंदला पानी होता है अक्सर।
ये देखें यहाँ पे अभी तक लाइट स्लाइड जो है ना, कि आजकल बारिशों का सीज़न नहीं है तो फिर भी होती रहती है। और ये मेरे ख्याल में चाइना को मिलाने वाला पाकिस्तान का रोड भी वाहिद है, और हर जगह पे हर पैच की इसकी अपनी एक खूबसूरती है। कहीं मिट्टी के पहाड़ तो कभी बिल्कुल चॉकलेटी रॉक्स, तो जनाब कभी दलदल। अभी ये देखें ये सारा जो है ना रेत का जो ऐसे पहाड़ बना हुआ है, दलदल का, मिट्टी का। हमारे राइट साइड पे ये चलास यूनिवर्सिटी बन रही है, और जो कि बहुत बड़ा जो है ना एरिया है। उन्होंने अभी कह लें कि इसको कवर कर लिया, अंदर बिल्डिंग वगैरह तैयार हो रही है। ये ट्रक सारा साल गंदम ढोते रहते हैं, पंजाब से जो है ना लेके आते हैं गिरगित बल्तिस्तान में। है ये तत्ता पानी का एरिया, जो कि KKH पे कराक्रम हाईवे का सबसे जो डेंजर पेच है वो है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है लैंड स्लाइडिंग होती है। जब भी बारिश आती है रास्ता बंद हो जाता है, अक्सर 2-3 दिन ये बंद रहता है। और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है आगे लाइट स्लाइडिंग एरिया है, इतिहास से आगे इंतहाई ख़तरनाक लाइट स्लाइडिंग एरिया है। इससे ज़्यादा डेंजर मैंने नहीं देखा। और यहाँ पे जो है नंबर दूसरे पे इस जगह का नाम तत्ता पानी है। वो क्यों है? वो यहाँ पे गर्म पानी के चश्मे, हमारे राइट साइड पे जो नाला है इसमें गर्म पानी आ रहा है ऊपर से। तो मैं देखता हूँ अगर कोई हमें चश्मा मिल जाए आजकल, क्योंकि विंटर के दिनों में हम आए हैं तो मे भी चल रहा है, तो मिल गया तो हम चलते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। और ये जो डेंजर जोन है ये क्रॉस भी करनी। हाँ जी, तो हमारी टीम उतर चुकी है और टेस्टिंग के लिए एक अंडा भी ले आई है। कहते हैं सुना है कि यहाँ पे अंडा जो है ना इतना गर्म पानी के बॉयल हो जाता है। तो भी चलते हैं। चल भाई जो है ना रख अंडा जरा, जिसे पानी टेक रहा है। कितना गर्म है, कितना गर्म है पानी? ठीक है, अब मैं खुद तसल्ली करूंगा कि पानी कितना गर्म है। अब अंडा बॉयल होगा कि नहीं, सच सच बताएंगे हम आपको। ये देखते हैं, नहीं बॉयलिंग टेम्परेचर नहीं है, बस कह लो कि इतना गर्म पानी जिन्ने गर्म ना असी नहा सकते हैं बस। इसलिए अंडा चुक लो, एवं खराब हो जाएगा। यदि एक्सपायरी डेट कितना है चलो जी, पानी गर्म है लेकिन इसके अंदर कुछ केमिकल है, ऐसे जैसे चिपका चिपका सा हो रहा है। इन ट्रकों के लिए तो ये क्या कहते हैं जानलेवा जो है ना प्लेस है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड होता है और ऊपर से रास्ता भी ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे डेंजर। ये गर्म चश्मा, ये गर्म पानी का दिखाते हैं। ये देखें जी, ये वहाँ पे तो पानी इतना गर्म नहीं था, लेकिन ये वाली जो है जगह यहाँ पे जो है पानी जो है फुली गर्म आ रहा है। क्योंकि ये दिखा सकता हूँ आपको एक चीज़ में, ये देखें ज़रा, इसका मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म पानी है और ये ऊपर से नहीं आ रहा, ये यहीं से चश्मे जो है निकल रहे हैं इसके। ये कुदरत है जी। अगर आपने गर्म पानी के चश्मे देखने हैं तो कराक्रम हाईवे के ऊपर ही आपको मिल जाएंगे, कहीं नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लड़के यहाँ पे मुँह धो रहे हैं उसी गर्म पानी से, क्योंकि सर्दी में सही मज़ेदार है। अब मुझे पता नहीं इसके कोई जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव कोई इसके कोई अगर साइड इफेक्ट हो तो। ये लो जी, एक बार फिर हम आ चुके हैं रायकोट ब्रिज के ऊपर, और यहाँ से ये रास्ता जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ये बोर्ड की तरह लकड़ी वाला ये है जी, ये लिखा हुआ है ब्याल कैंप, फेरी मेडोज, नागा पर्वत। अगर आपने जाना है तो वो हमारा व्लॉग GB सीरीज़ का 3 देख लें हमारे चैनल पे जाके। तो अगर आपने इधर नहीं जाना, आपने सीधे जाना है, तो फिर हम सीधे जा रहे हैं अभी। लेकिन हम जा रहे हैं अभी जनवरी में, और अभी जो है विंटर का जो इंजॉय करवाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो अभी चलें जी, फिर आगे चलते हैं। GB की आपको सैर करवाते हैं। यहाँ से आगे GB सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। ओके जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हम टूरिस्ट हैं, हमें जाने दो, मेहरबानी थोड़ी। हमें उन्होंने नहीं रोका, बड़े गौर से मत्थे था। हाँ, इधर राइट साइड पे पार्किंग है फेरी मेडोज़ की। जब पिछली जो है GB सीरीज़ की पार्ट 3 में हमारे पास थी निसान की विंग रोड, लेकिन अभी हमने क्योंकि आगे ऑफ रोडिंग है और हमें बर्फ़ मिलने वाली है, तो इससे आगे जो है कार तो जा सकती है खंजराब तक, लेकिन जून जुलाई में तो इन दिनों में थोड़ा मुश्किल होती है, वजह कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, स्नोफॉल होती है और रोड पे जो है कोहरा होता है, स्लिपरी होती है।
तो इस वजह से जो है ना 4x4 मेरे ख्याल में मस्ट होनी चाहिए। और नलतर वैली के लिए तो मस्टली जो है 4x4 ज़रूरी है। तरंगी लेक और ब्लू लेक तक नहीं जा सकते ऐसे। सारी झीलें जो होगी ना इंशाल्लाह फ्रोज। हाँ, ज़बरदस्त रोड स्टार्ट हो चुका है, जो कि अब खंजराब बॉर्डर तक जो है कंप्लीट रोड ऐसे ही चलेगा कारपेटेड। कहीं कहीं कोई चले लैंड स्लाइडिंग की वजह से कुछ रोड के ऊपर मट्टी वगैरह आ जाए वो अलग बात है, लेकिन रोड ये बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि वाकई अजूबा है। 8वां नहीं होना चाहिए, इसको तो पहले ही होना चाहिए। इतना खूबसूरत रोड इन पहाड़ों में बनाया जिन्होंने भी जी अपनी कुर्बानियाँ जान की दे के। अस्तोर वैली जाना चाहते हैं या देवसाई मिनी मरग दुमेल जाना है तो यहीं से रास्ता जा रहा है जी। ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से रास्ता है। ये कह लें जगलोट से 19 किलोमीटर पहले राइट साइड पे आता है और यहाँ से सारी डिटेल लिखी हुई इस बोर्ड पे। तो इसकी एक गोलोज जो है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जिसका वीडियो। अस्तोर 44 है, रामा 54 है। से अगर जाना हो तो आपको ये रास्ता जा रहा है जी उस तरफ। जिप लाइन भी लगी है। जिप लाइन शायद कहीं हो, मुझे नहीं देखा। वेलकम टू ब्यूटीफुल अस्तोर 44 किलोमीटर है जी यहाँ से। थलीची जगह है और यहाँ पे नागा पर्वत जो है ना व्यू पॉइंट है। तो चलें जी बच्चों, देखते हैं अगर यहाँ से नागा पर्वत नज़र आती है कि नहीं। आज हमें यहाँ पे गाड़ी पहले साइड पे लगाते हैं ताकि ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लिखा हुआ है नागा पर्वत के हवाले से। नागा पर्वत व्यू पॉइंट के बिल्कुल जो है ना सामने ही है जनाब ये वाला बना हुआ है होटल छोटल और बैठने के लिए कह लें जगह बनी हुई है। और इसके जो सामने का व्यू है वो ये है, लेकिन यहाँ पे नागा पर्वत नज़र नहीं आ रही। वजह के ऊपर बादल है जहाँ पे चोटी है। तो बस यही सीन है इस वक्त। यहाँ पे नागा पर्वत होती है, ऊपर वो पहाड़ है लेकिन ऊपर तक बादल है। खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ KKH बहुत ही खूबसूरत जो है ना रोड है और इसका सफ़र है जी। अगर आपका मूड हैप्पी है और आप बाकी एक टूरिस्ट हैं एंजॉय कर रहे हैं सफ़र को, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा खूबसूरत ट्रैक नहीं लेगा आपको। 10:30 में हम पहुंच चुके हैं जगलोट सिटी में। यहाँ पे हर किस्म का कह लें कि बाज़ार में रौनकें हैं, जिसमें पेट्रोल पंप, होटल्स और 7 स्टार होटल लिखा हुआ है आगे जी। अब पता नहीं है क्या वो, लेकिन ये है कि आप चलास नहीं रुकते, आपके पास टाइम है। जैसे रात को अगर मैं टाइम से आ जाता तो मेरा माइंड था कि मैं जगलोट में जाके नाइट स्टे कर लूँ ताकि जितना हमने आगे जाना है तो अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुँच जाए। साल में हमजा जाना है अपने, या अपने नलतर जाना है या खंजराब जाना है, तो फिर आगे जो है सफ़र आपका जो है थोड़ा नज़दीक होता जाता है। तो ये रौनक भरा बाज़ार है जगलोट का और यहाँ पे ये लाइट बैंक ATM एवरीथिंग सारा कुछ है आपके लिए। हाँ जी, तो हमारी टीम बताएगी आज हम कहाँ अभी पहुँचने वाले हैं। थ्री माउंटेन जंक्शन पे। छोटी दुनिया बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखें मारी काफ़ी देर से। भूख लगी है, वो अगर रेडी कुर्सी पे कर लो जी। हाँ, वो चेयर के पास लगाते हैं, हाथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ये है जी 3 माउंटेन जंक्शन व्यू पॉइंट, जहाँ पे 3 हमारे जो है कह सकते हैं कि पहाड़ों के या सिलसिले जो है वो मिलते हैं आके। कौन से ये माउंटेन जंक्शन है ये? कोई हिमालय, हाँ, कराक्रम हाँ, और हिंदुकुश। ये दुनिया के जी 3 बड़े जो पहाड़ी सिलसिले हैं ना वो यहाँ पे आके इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए जनाब हो रहा है जी तैयारी। 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट। किधर क्या बता रहे हैं? तो इसके बाद हमारा इस तरफ सफ़र स्टार्ट होगा, तो अभी आपको दिखाते हैं क्या चलता है। चलो ठीक है, ये लो जी, ये ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है और सब अपने अपने जो है ब्रेड जैम रेडी कर रहे हैं और अंडे बॉयल हो रहे हैं। तो रिजवान आप भी अंडा लोगे, क्या लोगे? ओके, तो मेरे लिए 3 ब्रेड के जो है वो स्लाइसेस निकाल लेना, मेरे लिए बहुत है। पहले जो होता था कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे, अभी तो जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है डेवलपमेंट कर दी है बैठने के लिए। ये कह सकते हैं आपको बारिश भी हो, मौसम ख़राब भी हो तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा इस साइड पे आ जाते हैं, ये देखें इधर भी बहुत ज़बरदस्त ऊपर शेड वगैरह डाल के तो बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, व्यू करने के लिए, देखने के लिए। उसके बाद ये पार्किंग होगी और इसके साथ एक टक शॉप और वाशरूम की सहूलत भी मौजूद है। इसके दूसरी साइड पे ये 3 माउंटेन का जो है जंक्शन का बना हुआ है एक जी मुजस्मा टाइप।
अभी जो है कह लें कि जीपी में टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है ना बड़े अच्छे अच्छे स्पॉट्स ऐसे जो है ना डेवलप किए जा रहे हैं। तो आप भी आएँ और एंजॉय करें यहाँ पे जीपी को। हाँ जी, तो बच्चों नाश्ता हो चुका है यस और कुछ नो तो 3 माउंटेन जंक्शन को हम कर रहे हैं बाय 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 3 माउंटेन। अब हम कहाँ जा रहे हैं आगे? नटकर वैली। नहीं, वो स्कर्दू व्यू पॉइंट था जो। हाँ, आगे वो स्कर्दू जंक्शन पॉइंट आता है, उसका बताते हैं और उसके बाद फिर हम जाएंगे गिलगित। खपलू है 274 किलोमीटर, स्कर्दू है 169 और गिलगित रह गया ओनली 45। अगर हमने स्कर्दू जाना हो तो भाई शाहरा कराक्रम को छोड़ के हमको राइट होना पड़ेगा, जैसे कि राइट साइड पे ये लगा हुआ पॉइंट। और ये वो है जी, देखें सामने मारखोर की फोटो भी है, वो भी दिखाते हैं क्लोज से भी। आओ जी बाहर, हम एक वीडियो भी बनाते हैं इसका शॉट। ये मेरे ख्याल में मारखोर है। नहीं मारखोर नहीं, उसने कहा मारखोर के सिंह ना गोल गोल घूमते हैं। हाँ तो वही घूमे हुए हैं गोल गोल बेटा। नहीं, वो ये है ज्यादा जी स्कर्दू जंक्शन और यहाँ पे बहुत खूबसूरत उन्होंने खुला सा माहौल बना दिया हुआ है, ये आप देख सकते ये हैं। मोटरवे है। ये मोटरवे नहीं है, ये कराक्रम हाईवे है बेटा। और वो स्कर्दू रोड जा रहा है नीचे से होकर जी, रोड घूम के, तो वो स्कर्दू रोड है। हाँ जी, तो स्कर्दू जंक्शन को कर रहे हैं हम बाय 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 मारखोर। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे जी आगे। हाँ जी दोस्तों, आखिरकार हम पहुंच चुके हैं गिलगित सिटी में। ये सामने सीधा जाएगा गिलगित सिटी और अगर हम राइट हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे हुंजा, करीमाबाद, सोस्ट और खंजराब की तरफ। तो अभी जनाब हम जाएंगे इसी तरफ क्योंकि हम जा रहे हैं नलतर, तो हम बाईपास से जाएंगे। अगर हम गिलगित सिटी से भी जाना चाहें नलतर की तरफ तो वहाँ से भी रास्ता जा रहा है, लेकिन ये कि हम ज़ाहिर है आ रहे हैं अभी, तो हमें गिलगित सिटी में नहीं जाना है। सारा जो सीन है ये है जी गिलगित सिटी का, ये है एक गिलगित पहाड़ सिटी। के ऊपर सारे घर बने हुए हैं। हाँ, ये सारा शहर है गिलगित। और ये सामने जो है ये हम जाएंगे अभी हुंजा के रोड पे जी, इंटर हो चुके हैं। हमने गिलगित क्रॉस कर लिया और नॉर्मल से थोड़ा पीछे है जहाँ से नलतर को जाना है और पेट्रोल फुल करवाया जी इस पंप से। ये गिलगित के पास ही है, तो डला है 15,000 रुपये का। यहाँ से अब जनाब हम लेफ़्ट हो जाएंगे और हम फिर हो जाएंगे नलतर के रोड पे। तो रोड ये हुंजा वाला तो कमाल का ही बना हुआ है जी, क्या लेंगे बस अपनी हिम्मत है, भगा लो जितनी भगानी गाड़ी। ये मोटर भी मिल जाता है यहाँ पे आगे। ये जगह आ गई है जी नॉर्मल, और यहाँ से जो हम अभी लेफ़्ट होंगे नलतर के लिए, ये लिखा हुआ है नॉर्मल और नलतर यहाँ से लिखा है 17 किलोमीटर। मैंने देखा है अभी जो पीछे बोर्ड था उस पर लिखा हुआ था। ये रोड क्लियर है पीछे, ठीक है, और जीप आ रही है बस, ठीक है। अभी जी सामने वादी नॉर्मल की है और ये पानी जो आ रहा है नाले में से ये आ रहा है नलतर से। कराक्रम हाईवे से उतर के जी नॉर्मल गांव में कह लें कि इंटर हो रहे हैं और ये अंडस रिवर को क्रॉस करके तो अभी हम नॉर्मल में जो है दाखिल हो जाएंगे और नॉर्मल से फिर आगे जो है नाले के साथ साथ ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट पुलिस चेक पोस्ट है जी नॉर्मल की। नलतर वैली टूरिस्ट एंड ट्रैवलर एंड प्रॉपर्टी डीलर। अच्छा जी, यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर भी है भाई, किसी ने नलतर में अगर प्रॉपर्टी लेनी हो तो यहाँ पे इंटर होते ही आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टी डीलर। और यहाँ से जीपें मिलती हैं, ये सारी जीपें खड़ी हैं जी जाने के लिए नलतर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें जी। और क्या रेंट इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नलतर यहाँ से राइट साइड पे जाना है, कितने किलोमीटर तकरीबन? आधा घंटा लगेगा बस 0 पॉइंट तक जाने के लिए। अच्छा, 0 पॉइंट कहाँ पे? जो गांव आएगा वो वहीं पे कहीं के? बस मेन जहाँ पर नलतर पहुँच जाएंगे तो आगे सतरंगी तक जा सकते हैं? हाँ आराम के साथ जा सकते गाड़ी रास्ता खुला? हैं। रास्ता खुला। चेन वगैरह लगाने की जरूरत पड़ती है आजकल? नहीं चेन बस अगर की बर्फ नजर आए तो अब ये 4x4 गियर आगे लगाना है और 2 पे करना है, तो गाड़ी पे ऊपर एक्सीलेटर पे हाथ नहीं लगाना है। ठीक है बस ठीक आराम है, से बस जाए, आराम के साथ आपको निकल जाएगा। सही सर। यहाँ से आप कितना लेते हैं नलतर तक जाने आने का? ये नलतर तक तो 10,000 रुपये लेते हैं टी-शर्ट का, 5 का 8,000 रुपये। आपके साथ डायरेक्ट तो 13,000 रुपये। 13,000 रुपये यहाँ से सतरंगी और सारा वहाँ सतरंगी से वो भी करवा के आपको ला के फिर 0 पॉइंट भी करवा के, या कोई मसला हो गया तो फिर आपको कोई ना गिलगित से सेलेब वर्कशॉप वाला चलें एक ट्राई तो करेंगे, इतनी दूर से गाड़ी लाए हैं 4x4 भाई। आप तो इसमें मर्जी करें भाईजान। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ऊपर होटल वगैरह मिल जाएगा ना रहने के लिए? सब कुछ सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये ले जी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, आप लोगों के साथ शेयर हो गई कि यहाँ से 13,000 रुपया ले रहा है जीप वाला
और वो ऊपर तक कंप्लीट आपको घुमा के लाएगा यहाँ तक वापस। मेरे ख्याल में इसमें नाइट स्टे नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, ये बस आने जाने का होगा। और व्यू पॉइंट है, उसके अलावा सतरंगी है और जो भी पॉइंट है वो सारे दिखाएगा। नॉर्मल से आगे रास्ता कैसा है वो शेयर करते हैं। नॉर्मल को क्रॉस करते हैं, नॉर्मल विलेज है बस। तो यहाँ पे हर किस्म की शॉप वगैरह है। अगर आप कुछ खाने के लिए लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। और कुछ आपके माइंड में बच्चों तो बता दें आप भी। हाँ जी, साढ़े माइंड में टूर बस ओके, हम टूर कर रहे थे। कराक्रम हाईवे से जो नॉर्मल तक था वो ख़राब था, लेकिन हर किस्म की कार आ सकती है। नॉर्मल से आगे अभी तक तो कारपेट चल रहा है, तकरीबन 3.5 किलोमीटर हो गया। पानी का सीन है ये देखो, साथ साथ में बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल वाटर चल रहा है और ऐसे जिग-जैग होता हुआ कारपेटेड रोड के जो है ना सामने देखो मिरर भी लगा हुआ है, सारा नजर आया क्या जबरदस्त। आगे फिर जिग-जैग। लो जी, यहाँ पे एंट्री हो गई है और नाला को हमने करने लगे हैं क्रॉस। पहले हमारे नाला था राइट साइड पे और अभी नाला लेफ्ट हो गया और हम हो गए राइट। और साथ में चेक पोस्ट थी जहाँ पे गाड़ी की, वो एंट्री करवा ली है और अभी रमा दमा सफ़र आ गए। मैं जी स्पेशल रुका हूँ एक सीन लेने के लिए, आपको दिखाता हूँ। तो आगे का सीन दिखाता हूँ। एक जो ये सारा चश्मा जो ऊपर से आ रहा है वो इतना टेम्परेचर इधर माइनस है कि वो सारा फ्रीज हो गया हुआ है। ये वो जगह और वो सीन है जहाँ पे एक बार हमारी कह लें दिल की धड़कनें रुक गई थी, क्योंकि ये ड्रोन अभी हमने इसको जो है फ्लाई किया ही था, तो इसमें कोई एरर आया सिस्टम में और वो खुद ब खुद लैंडिंग कर गया। और लैंडिंग भी वो इस पानी में गया है और उसके बाद दोबारा कभी हमें उसने क्या कहते हैं झलक नहीं दिखाई और गायब हो गया है पत्थरों के अंदर बस। और अब हम बेबस और लाचार खड़े हैं। अब हमारी आप फीलिंग क्या बताएं आपको, क्या आप समझ सकते हैं या नहीं हमारे अब क्या हालात हैं यहाँ पे। ड्रोन बिल्कुल ही जो आंखों से ओझल हो गया है, नहीं मिल रहा। कर क्या सकते थे, बस छोड़ा वहीं पे उसको उसके हालात पे और अपने हालात लेके जी चल पड़े आगे। किथे टोरो होना दिल ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਨੋਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਵਾਦ ਆਏ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ ਲੱਭੀਏ ਲੱਭੀਏ ਚਲੋ ਲੱਭਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਮੇਰੀ ਨਾ मैं हम दस भी नहीं सकता। मेरे तो आंसू ही अटक गए थे। मेरे भी के सांस आंसू मेरे आंख में आके अटके दीजिए ना आए वो। हुआ क्या है दोस्तों, हमारा ड्रोन जो है वो क्रैश हो गया है और हुआ है दरिया के अंदर पानी में और पता नहीं चला किधर गया है, बस गिरा है तो गायब हो गया है। सारा पिछला डाटा भी पिछला चला गया। 3 माउंटेन जंक्शन का था, उससे पीछे मोटरवेज का था। बस कुछ ना पूछें, बस जो किस्मत में होता है वो तो फिर होता ही होता है भैया, क्या करें। बस क्या कह सकता हूँ, नुकसान था हो गया। नवा ले लो अब मोबाइल ले लेना ले पड़ेगा। मेरा सांस से अटक में रुक गई थी। नहीं नहीं, अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजे हूं अल्लाह के हवाले। चलो अल्लाह के हवाले हो गया। अब अल्लाह उसको जन्नत फरमाए। ड्रोन गया, अब सीन जो होंगे मोबाइल के ही होंगे, उस पर कंप्रोमाइज करेगा। वो देखो जी नलतर की अब वाइट जो क्या कहते हैं चादर ओढ़े हुई चोटियां नजर आनी शुरू हो गई हैं। थोड़ा ही नलतर रह गया मेरे ख्याल में हम नलतर पहुंच चुके हैं। नलतर हॉरिजॉन इन, नलतर बाला आ गया जी, ये बिल्कुल हम नलतर पहुंच चुके हैं। एंट्री पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। यहीं से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी। तो आगे सतरंगी लेक, ब्लू लेक, उसके बाद नलतर व्यू पॉइंट, लेपर्ड व्यू पॉइंट, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी ग्राउंड और चेयर लिफ्ट के बारे में कंप्लीट इंशाल्लाह डिटेल के साथ वीडियो शेयर करेंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।